नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जनगणना का जो टॉपिक है उसके बारे में करवाने वाला हूँ। ठीक है, अभी ग्राम सचिव के एग्जाम होने वाले हैं। कोई भी परीक्षा हो उसमें एक या दो क्वेश्चन कहाँ से जनगणना से संबंधित क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्जाम उठा लो, वहाँ में हर परीक्षा में आपको एक या दो क्वेश्चन क्या होते हैं, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, जनगणना। ठीक है, इसका बिल्कुल ही हम डीपली अध्ययन करेंगे, यानी इंडिया का और हरियाणा की जो जनगणना है उनको दोनों को साथ में लेकर के हम चलेंगे। ठीक है भी, बात करते हैं जनगणना की। यानी जनगणना का जो अध्ययन है, यानी जनगणना का अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी बोला जाता है भी। क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी जनगणना का जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी बोला जाता है भी। क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी बोला जाता है। किसको, जनगणना के अध्ययन को क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी बोला जाता है भी। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है मतलब कि भारत में जो जनगणना है वो कब से स्टार्ट हुई थी। ये स्टार्ट हो गई थी ब्रिटिश काल से भी। यानी भारत में जो जनगणना है वो ब्रिटिश काल से ही स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन आता है यानी भारत में जो जनगणना है वो कब से स्टार्ट हुई थी, ब्रिटिश काल से भी। किस काल से, ब्रिटिश काल से ही स्टार्ट हो गई थी, ब्रिटिश काल। और ब्रिटिश काल में कब से स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 1872 में। कब हुई थी भी, 1872 में स्टार्ट हुई थी। किसके समय में हुई थी भी, लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय में भी, लॉर्ड मेयो के समय में ये स्टार्ट हो गई थी भी, क्या, जनगणना भी। इसके बाद में क्वेश्चन आते हैं यानी नियमित रूप से जनगणना कब स्टार्ट हुई थी। नियमित रूप से वह होता है भी, मतलब कि हर 10 साल के बाद में जनगणना होती है। उसी तरह से यानी नियमित रूप से यानी सुचारू रूप से जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी। बात करते हैं नियमित रूप से, यानी नियमित रूप से जनगणना है वो कब से स्टार्ट हुई थी। जो नियमित रूप की बात करें तो 1881 से, कब भी, 1881 से जनगणना है वो स्टार्ट हो गई थी। और किसके समय में, ये लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय से ये क्या है, जनगणना स्टार्ट हो चुकी थी भी। कौन सी, नियमित रूप से। क्लियर भी, यहाँ तक कोई डाउट हो। अब बात आता है कि भी जो गणना है यानी विश्व पॉपुलेशन डे कब बनाया जाता है। अगर उसका आंसर आता है तो क्या आएगा भी, 11 जुलाई को। कभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, दिवस के रूप में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में स्टार्ट हो गई थी 1872 में। नियमित रूप से आ जाए तो कब है, 1881 में स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। अब यहाँ तक है भी, महान विभाजक वर्ष कौन सा होता है, महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष यानी महान विभाजक वर्ष अगर स्पेशल विभाजक वर्ष पूछ ले तो कौन सा होगा भी, 1921। अगर वैसे पूछ ले भी कब से कब तक महान विभाजक वर्ष रहा भी, कौन सी जनगणना, तो बात क्या रहेगी, 1911 से 1921 का जो टाइम था, बीच का जो टाइम था, उसको हम किसके, महान विभाजक वर्ष के रूप में गिनते हैं। क्यों गिनते हैं महान विभाजक के रूप में, यानी हर 10 साल के बाद में जनगणना होती है और हर बार क्या बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन इस समय में यानी 1911 से लेकर 1921 में जब जनगणना हुई थी उसमें क्या कमी देखने को मिली थी, क्या देखने को मिली थी, कमी आ गई थी। और कमी कितनी आ गई थी, यानी 0.31% क्या थी भी, कमी आ गई थी जनसंख्या में। ठीक है, और बोला जाता है यानी 77 लाख के लगभग लोग यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे उस टाइम में। 2-3 रीजन है इसके, एक तो महामारी फैल गई थी इस टाइम में भी, और दूसरा क्या, विश्व युद्ध की बात थी। तो उस दोनों का रीजन के कारण क्या है, इस काल में क्या महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। किसको, 1921 को। ठीक है भी, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं भी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करें हम, उसके बात करें यानी 2011 में जनगणना हुई है। ठीक है, आपको पता है यानी नियमित रूप से कब से स्टार्ट हो गई थी भी, 1881 से। ठीक है, क्वेश्चन आता है यानी 2011 में जो जनगणना हुई है, 2011 में जो जनगणना हुई है वो कौन से नंबर की है, यानी क्रम वाइज कौन से नंबर की है। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करते हैं हम, कब से स्टार्ट हो गई थी भी, 1881 से।
1881 से यानी 2011 में जो अभी जनगणना हुई है वो कौन से नंबर की है? तो वो कौन से नंबर की? भी 15वें नंबर की है। कौन से नंबर की? अभी 15वें नंबर की है। अगर क्वेश्चन आता है यानी भारत में अभी जो जनगणना हुई है कब? 2011 में हुई थी। 2011 में हुई थी, वो कौन से नंबर की है? तो वो कौन से नंबर की? भी 15वें नंबर की है। क्लियर भी यहाँ तक? अब क्वेश्चन आता है, यहीं से हम कर लेते हैं, यानी स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना है? यानी बात करते हैं कौन सी बात, क्वेश्चन आता है यानी स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना है? अगर स्वतंत्र भारत की हम जनगणना की बात करें तो हर तरह से एक लॉजिक लेकर चलो आप, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या होता है? भी आज़ाद होता है। कब है? 1947 को। 1947 को आज़ाद होता है, यानी इसने क्वेश्चन क्या पुट किया है, यानी स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना है? तो 1947 के बाद जनगणना कब होगी? भी 1951 में। 1951 से जो अभी 2011 में जो जनगणना हुई है वो कौन से नंबर की हुई है? भी 7वें नंबर की। कौन से नंबर की हुई है? भी 7वें नंबर की ये क्या हुई है? जनगणना हुई है। अब बात करते हैं यही साइड में हम, क्योंकि हम हरियाणा जी के करें तो हरियाणा से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं, हरियाणा से। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है भी हरियाणा में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? हरियाणा में पहली जनगणना है वो कब हुई थी? तो हरियाणा की बात करें हम, पहली जनगणना की बात करें तो आपको पता है 1 नवंबर 1966 को क्या बनता है? अभी हरियाणा राज्य बनता है। कब बनता है? अभी 1 नवंबर 1966 को बनता है। क्लियर भी? अब 1966 के बाद में जनगणना कब होगी? भी 1971 में। यानी फर्स्ट अगर जनगणना की बात आ जाए हरियाणा में कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी भी। ठीक है, अब बात करते हैं 2011 में जो जनगणना हुई है, 2011 में जो जनगणना हुई है हरियाणा में हुई है वो कौन से नंबर की हुई है? तो वो कौन से नंबर की हुई है? भी 5वें नंबर की हुई है। भी कौन से नंबर की हुई है? 5वें नंबर की हुई है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी अलग अलग मैंने समझा दिया आपको। कौन से नंबर की हुई है? 5वें नंबर की। अगर 2011 में भारत में जो जनगणना पूछ ले कौन से नंबर की हुई है? 15वें नंबर की। अगर पूछ ले स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है तो ये कौन सी? अभी 7वीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आप कमेंट में बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, साफ कर देता हूं मैं। अब दोनों को यानी हरियाणा और भारत, ठीक है, इंडिया या हरियाणा, दोनों को हम साथ में लेकर के दोनों के क्वेश्चन करेंगे जनसंख्या से संबंधित। ठीक है, एक साइड में मैं क्या लिख देता हूं? ठीक है, इंडिया लिख देता हूं। भी एक साइड में क्या लिख देता हूं? इंडिया, और एक साइड में क्या लिख देता हूं? हरियाणा। क्या लिख देता हूं भाई? हरियाणा। यानी दोनों के क्वेश्चन एक साथ हम करेंगे, करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से आपको क्या समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यानी भारत है, इसके भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32,82,263 क्या वर्ग किलोमीटर और स्क्वायर, ये क्या है भी? इसका क्षेत्रफल है। क्या है भी? क्षेत्रफल है किसका? इंडिया का, यानी भारत का अगर क्षेत्रफल आ जाए तो कितना है भी? 32,82,263 है। ठीक है, 32,87,263 है किसका? हमारे इंडिया यानी हमारे भारत का अगर क्षेत्रफल आ जाए तो कितना है? 32,87,263 है। अगर हम यहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? 44,212 क्या है भी? वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर और स्क्वायर है किसका? भी हरियाणा का। अगर हरियाणा के क्षेत्रफल की बात कितना है भी? 44,212 है। दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे तो हमारे को इंडिया और हरियाणा का दोनों का कवर हो जाएगा। ठीक है भी, ये बात आ गई इंडिया की और हरियाणा की। ठीक है भी, अब बात करते हैं यानी जो भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मान लो विश्व का क्षेत्रफल है, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है भी? 2.42 प्रतिशत, 2.42% है। ठीक है भी, यानी
जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अभी 2.42% है। ठीक है, 2.42% है। यही हम हरियाणा की बात करते हैं भी, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी हरियाणा का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये प्रतिशत है 1.34%। ठीक है, 1.34% है। यानी हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.34% है। ठीक है भी, अब बात करते हैं यानी विश्व के क्षेत्रफल में, क्वेश्चन आता है भी विश्व के क्षेत्रफल में हमारे भारत का कौन सा नंबर है? यानी क्षेत्रफल के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? समझे आप? यानी विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भी? 7वां स्थान है। कौन सा भी? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगर यही हम बात करते हैं यानी भारत के क्षेत्रफल में हरियाणा का कौन सा स्थान है, क्रम वाइज भी कौन सा स्थान है? भारत के क्षेत्रफल में हरियाणा का कौन सा स्थान है? अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में कौन सा भी? 21वां स्थान है। कौन सा? 21वां स्थान है। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट डाटा है भी दोनों ही। ठीक है, बात किसकी हो रही है? क्षेत्रफल की। किसकी हो रही है? क्षेत्रफल की। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं भी। ठीक है, इसकी बाद की बात करें हम, इसके बाद की बात करें तो हम किसकी लेंगे भी? जनसंख्या की। किसकी लेंगे भी? जनसंख्या की। यानी भारत की जनसंख्या और हरियाणा की जनसंख्या है, उनको दोनों को साथ में लेकर के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, बात करते हैं यानी भारत है उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? 121.8 करोड़ है भी। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार है भी 121.8 करोड़ है। किसकी भी? इंडिया यानी हमारे भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो कितनी है भी? 121.8 करोड़ है। ठीक है, अगर हम यहीं किसकी बात करें? हरियाणा की जनसंख्या की बात करें तो 2,53,51,462 है भी। किसकी भी? हरियाणा की क्या? जनसंख्या। किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? हमें जनसंख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है भी, जनसंख्या की। बी, भारत की जनसंख्या कितनी है और हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? जनगणना का टॉपिक चल रहा है, दोनों को मैं साथ में लेकर के चल रहा हूं। दोनों के क्वेश्चन यानी इंडिया के और हरियाणा के दोनों के क्वेश्चन साथ साथ में सोल्व हो रहे हैं आपके। तो बात करते हैं इंडिया की जनसंख्या ये और हरियाणा की जनसंख्या ये। आपकी बात आती है यानी अब बात करते हैं इसमें साथ में मैं आपको बात करवा देता हूं यानी अब संसार यानी विश्व की जनसंख्या कितनी है? विश्व की जनसंख्या, विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी है भी? 7.2 अरब। 7.2 क्या थी? अरब थी। कब की बात है ये? 2011 की बात है। कब की बात है अभी? 2011 की बात है। कितनी थी? 7.2 अरब थी। क्या? जनसंख्या। कितने? पूरे विश्व की। अब बात आती है यानी हमारे भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? वही सेम क्षेत्रफल वाली बात है। वहां क्षेत्रफल की बात हो रही थी और यहाँ क्या हो रही है? जनसंख्या की बात हो रही है। यानी भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? ठीक है, कितने प्रतिशत है? तो 17.5% है भी। कितनी है? 17.5% है। क्लियर भी? अगर हम यही बात करते हैं यानी हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन दोबारा ध्यान से सुनो भी, हरियाणा की जनसंख्या हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? क्लियर? हरियाणा की जो जनसंख्या ये जनसंख्या है ये भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है भी? कितने प्रतिशत है जनसंख्या? क्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत जनसंख्या जो हरियाणा में है? तो कितनी है भी? 2.09%। 09% है वो है भी। अब बात करते हैं इससे आगे। ठीक है, यानी विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? अब स्थान तो होगा अभी, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा स्थान है? यानी विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा भी? दूसरा। कौन सा भी? दूसरा स्थान है। कौन सा भी? दूसरा स्थान है जनसंख्या के मामले में। क्लियर भी? यहाँ अगर ये हम यही बात करें
अगर हम यही बात करें, यानी भारत में हरियाणा का जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है? हरियाणा का भारत में जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है, यानी भारत में जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर आता है? कौन है? हरियाणा। तो कौन से स्थान पर आता है अभी? 18वें नंबर पे आता है अभी। कौन से नंबर पे आता है अभी? 18वें नंबर पे आता है। किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में। ठीक है, 18वें नंबर पे आते हैं। अगर हम यही बात करें, यानी फर्स्ट पर कौन आता है फिर भी? विश्व में जनसंख्या के मामले में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बात यही हो गई भी, जनसंख्या में विश्व में दूसरा स्थान किसका है अभी? इंडिया का है। 121.8 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन है अभी? चीन है। कौन है अभी? चीन है। ठीक है, और जिसकी 133 करोड़ जनसंख्या थी, 133 करोड़ जनसंख्या थी भी। कब की बात है? 2011 की जनगणना की बात है। अगर हम यही बात करें, यानी जनसंख्या के मामले में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा अभी? यूपी है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है अभी। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्लियर भी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, अब इंडिया और हरियाणा का दोनों को साथ में ही लेकर के चलते हैं हम। अब बात करते हैं, इंडिया है, इसमें अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, अलग अलग राज्य हैं, और अलग अलग राज्य में क्या अलग अलग क्या है? गांव हैं। हर राज्य में अलग अलग गांव होते हैं। अगर बात करते हैं भी टोटल बात करते हैं भी इंडिया में, यानी भारत में कुल गांव कितने हैं? कुल गांव की बात आ जाए तो 6.40 लाख 6.40 लाख क्या भी गांव है। अगर यही हम हरियाणा की बात करें, भाई हरियाणा में गांव कितने हैं? किसकी बात हो रही है अभी? गांव की बात हो रही है। किसकी हो रही है? गांव की बात हो रही है। भाई हरियाणा में गांव कितने हैं? तो कितने भी? 6,841 है भी। कितने भी? 6,841 हैं कि क्या गांव हरियाणा में। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये मैं पहले मैं आपको नोट करवा देता हूँ। किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। मानता हूँ अभी डाटा अपडेट हो चुका है, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्या हो? 2011 की जनगणना के अनुसार हो। ठीक है भी। तो कितने हैं अभी की बात करें तो 7,356 हो चुके हैं अभी, अगर वर्तमान की बात करें। लेकिन पूछा कौन सा जाता है? ये पूछा जाता है 6,841 है, यानी हरियाणा में गांव की बात करें तो। ठीक है भी। अब बात करें हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब बात करते हैं, यानी भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, यानी भारत में क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल के अनुसार है बड़ा क्या भी? बड़ा राज्य। ठीक है, यहां बड़ा कर लेते हैं और यहां क्या लेते हैं? छोटा। यानी दोनों साथ में करेंगे, यानी सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य। यही हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राज्य तो होंगे नहीं, क्या होंगे? जिले होंगे। यानी हरियाणा में, किसमें भी? हरियाणा में, किसमें? हरियाणा में क्या? क्षेत्रफल के मामले में। किसके भी? क्षेत्रफल के मामले में क्या बताना है? क्षेत्रफल के मामले में यानी सबसे क्या बड़ा, सबसे बड़ा क्या? जिला। सबसे बड़ा जिला यहाँ बड़ा कर लेते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं? छोटा, क्योंकि बड़ा और छोटा दो जिले दोनों साथ में कर लेते हैं। यही बात ये करते हैं। अब बात करते हैं भारत में, यानी भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो कौन सा भी? राजस्थान। कौन सा भी? राजस्थान है। ठीक है, यही हम छोटे की बात करें तो कौन सा भी? गोवा। कौन सा भी? गोवा है। कौन सा भी? छोटा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य की बात करें तो कौन सा है? गोवा है भी। अगर हम यही बात करें भी हरियाणा में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े जिले की बात करें तो कौन सा भी? सिरसा है। कौन सा है? सिरसा। सिरसा है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है भी? 42 कितना भी? 42 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर और स्क्वायर। ठीक है, यही हम छोटे की बात करें तो कौन सा भी? फरीदाबाद। कौन सा भी? फरीदाबाद है।
कौन सा भी? फरीदाबाद है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 741 क्या भी वर्ग किलोमीटर और स्क्वायर है। क्लियर भी? ये क्या था भी? भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य और छोटा राज्य, और हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार क्या था? बड़ा और छोटा जिला भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन 100% उठते हैं भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी परीक्षा है वो आपकी वहाँ में कोई भी परीक्षा हो उसमें क्या 1 या 2 नंबर जनगणना से संबंधित टॉपिक है, उसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं। उसके बाद में करते हैं हम, उसके बाद की अगर हम बात करें, बाद में है या कि अब किसकी बात हो रही थी? हमारी क्षेत्रफल के अनुसार बात हो रही। बात करते हैं यानी जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा जिला। यानी भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य किसके अनुसार भी? जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार क्या? बड़ा राज्य, बड़ा राज्य। ठीक है, बड़ा राज्य, यहां बड़ा राज्य कर लेते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं? छोटा राज्य। यही यहाँ क्या बात कर लेते हैं भी? हरियाणा में जनसंख्या के अनुसार, किसके अनुसार भी? जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार क्या? बड़ा क्या जिला? बड़ा जिला। और क्या? यहाँ बड़ा जिला कर लेते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं भी? छोटा जिला। ठीक है भी, छोटा जिला। तो बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार बात करें तो कौन सा भी? यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। कौन सा भी? उत्तर प्रदेश। कौन सा भी? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यही हम छोटे की बात करें, बड़ा कौन सा हो गया भी? उत्तर प्रदेश हो गया। अगर छोटे की बात करें तो कौन सा भी? सिक्किम। कौन सा भी? सिक्किम। कौन सा भी? सिक्किम। ठीक है, छोटा राज्य किसके अनुसार भी? जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार आ जाए तो कौन सा भी? गोवा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना भी। अगर बड़े किसके अनुसार यानी जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला पूछ ले हरियाणा में तो कौन सा भी? फरीदाबाद है। कौन सा भी? फरीदाबाद। फरीदाबाद है, जिसकी जनसंख्या कितनी भी? 18,09,733। 18,09,733 है भी। ठीक है भी। अगर हम यही बात करें किसकी भी? छोटे जिले की जनसंख्या अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है तो कौन सा भी? पंचकुला। कौन सा भी? पंचकुला। कौन सा भी? पंचकुला है, जिसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है भी? 5,61,293 है भी। ठीक है, 5,61,200 क्या है भी? 93 है। किसकी जनसंख्या? पंचकुला की। अब जनसंख्या के मामले में बड़ा जिला कौन सा हो गया अभी? फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया अभी? पंचकुला हो गया। लेकिन मैं एक बात यहाँ नोट करवा देता हूँ आपको, यानी अभी ये किसके अनुसार है? अभी 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी अब करंट की बात करें, अगर करंट की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वहाँ किसकी भी? चरखी दादरी की है। किसकी भी? चरखी दादरी की है। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी परीक्षा हुई है उसमें चरखी दादरी ऑप्शन में नहीं आता है। अगर आपने परीक्षा दी है तो कोई भी एग्जाम उठा लो, अगर वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, पता नहीं कितनी बार पूछा गया अभी, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला, जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वहाँ चरखी दादरी ऑप्शन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है अभी रीजन मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन उठते हैं वो किसके अनुसार उठते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार उठते हैं अभी। ठीक है भी, तो चरखी दादरी है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो कौन सा भी? शीर्ष है हरियाणा का। ठीक है, पहले कौन सा था? भिवानी था। भिवानी क्यों नहीं रहा बे? क्योंकि भिवानी से अलग होकर के 1 दिसंबर 2016 को कौन सा बन गया अभी? चरखी दादरी बन गया अभी। क्लियर भी यहाँ तक? ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं अभी। क्लियर? ठीक है भी। इसके बाद में मैं एक बात बता देता हूँ, एक उससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। ठीक है, उसमें मैंने पूछा था यानी हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, यानी हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? यानी हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, सबसे बड़ा गांव
सबसे बड़ा गांव कौन सा है? ठीक है, पहले क्या था भी बांस था, बांस को क्या बना दिया गया? उप तहसील बना दिया गया। उसके बाद में किसको बना दिया गया? सिसाई क्या था भाई? सबसे बड़ा गांव था। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है करंट का क्वेश्चन आए, ठीक है, सबसे बड़ा गांव आ जाए वहां क्या मिल जाए आपको? सिसाई मिल जाए, ठीक है, तो राइट आंसर होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिसाई को अभी क्या बना दिया है भाई? नगर पालिका बना दिया गया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सबसे बड़ा गांव आ जाए तो कौन सा भाई? डिंगल है। कौन सा भी? डिंगल, ठीक है, कौन सा भी? डिंगल है, जो कहाँ पड़ता है भाई? झज्जर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? झज्जर में पड़ता है। डिंगल गांव है वो क्या है? सबसे बड़ा गांव है। अगर आपके ऑप्शन में डिंगल ना हो और आपको क्या मिल जाए? सिसाई मिल जाए, तो फिर तो सिसाई पे जाने वाले हो। अगर सिसाई मिल जाए और डिंगल में मिल जाए तो कहाँ जाने वाले हो? डिंगल पे जाने वाले हो, क्योंकि जो सिसाई है उसको क्या बना दिया गया अभी? नगर पालिका बना दिया गया है, ठीक है। अगर बात आती है सबसे बड़ा गांव आए, यहाँ छोटा गांव आ जाए, मैं गारंटी देता हूँ यूट्यूब पे कहीं पे आप सर्च कर लेना, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यानी छोटा गांव कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन है। यानी सबसे छोटा गांव आ जाए कौन सा है और कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप भी सोचो, अगर आपकी क्वेश्चन आता है, नहीं आता, मैं गारंटी देता हूँ नहीं आता आपको भी, ये सबसे छोटा गांव कौन सा है? अगर छोटे गांव की बात करें तो कौन सा है? सुखो माजरी। कौन सा भी? सुखो माजरी। सुखो माजरी है भी, सुखो माजरी। यानी बात होती है, अभी एक ऑनलाइन परीक्षा हुई थी एसएससी की और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें राइट आंसर कौन सा माना गया था? सुखो माजरी, ठीक है। ये पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों में पड़ता है अभी। अगर क्वेश्चन आ जाए कहाँ, ये पंचकुला में है, मोरनी की पहाड़ी है ना, वहाँ पे है ये गांव। कौन सा? सुखो माजरी, हरियाणा का सबसे छोटा गांव आ जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक वीडियो और बनेगी जनगणना से संबंधित, उसमें आपकी जनगणना का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ, चाहे ग्राम सचिव की परीक्षा, चाहे कोई भी परीक्षा हो भी, हरियाणा में हो, भारत में हो, कहीं पे हो, राजस्थान में हो, कहीं हो, यूपी हो, कहीं हो, जनगणना से संबंधित जो टॉपिक है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। आपके सामने कोई भी अगर एग्जाम है, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, तो उसमें आप दे सकते हो और वहाँ 1 या 2 क्वेश्चन इस जनगणना टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपके मन में ये है भी हाँ भी 1 या 2 नंबर की इतनी लंबी वीडियो देखना, तो भी 1 या 2 नंबर से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है और 1-2 नंबर से ही आपका सिलेक्शन है वो रुक जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।